नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी लॉ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, कभी कभी आपने सुना ही होगा कि आपने यदि SC ST वर्ग की ज़मीन को खरीदा है और आप किसी अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके ऊपर हमेशा एक तलवार लटकी रहती है कि कहीं भविष्य में हमारी रजिस्ट्री कैंसिल ना हो जाए। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप जा करके हमारा वीडियो चेक कर सकते हैं, नहीं तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जा करके चेक कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला उसमें जो प्रश्न है वो यह है कि क्या DM रजिस्ट्री को रद्द कर सकता है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं क्या उनके पास ऐसा पावर है कि वह किसी भी SC ST वर्ग के ज़मीन को अगर किसी अदर कास्ट ने परचेस किया है, खरीदा है, तो उसकी रजिस्ट्री कैंसिल कर सकते हैं या नहीं। दूसरा जो प्रश्न है उसमें यह है कि SC ST वर्ग के लोगों के ज़मीन का दाखिल खारिज हो सकता है या नहीं, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे, यानी जब भी कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति किसी SC ST वर्ग के लोगों की ज़मीन को खरीदता है तो क्या उनका दाखिल खारिज होता है या नहीं। आज हम लोग इन्हीं दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और डिटेल से करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप बातें समझ में आएंगी। तो दोस्तों, चैनल पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले ही अपने वीडियो में बताया था कि क्या DM के पास पावर होता है कि वह किसी भी SC ST वर्ग की ज़मीन को किसी अगर दूसरे कास्ट ने, यानी कि किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति ने खरीदी है, तो उसकी रजिस्ट्री को वो कैंसिल कर सकते हैं या नहीं। अब ऐसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके हमारे उन वीडियोस पे कमेंट किया और पूछा, तो मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जी हाँ दोस्तों, यदि आपने किसी भी SC ST वर्ग की ज़मीन को परचेज़ किया है और यदि आपने DM से परमिशन नहीं लिया है, मान लीजिए कि आपने उनकी ज़मीन को ख़रीदा, उस समय खरीदने के समय आपके पास नॉलेज नहीं थी कि आपको DM से परमिशन लेना है या नहीं लेना है। दूसरी बात यह है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं कि वह SC ST वर्ग के लोगों को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करके, लालच दे करके या फिर दबाव डाल करके या किसी अन्य प्रकार से कोई भी दबाव, राजनीतिक दबाव, सोशल दबाव, इकोनॉमिक दबाव, किसी प्रकार का दबाव डाल करके अगर उनकी ज़मीन अगर वो खरीद भी लेते हैं लेकिन DM से परमिशन नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे DM के पास पावर होता है कि वह उनकी ज़मीन की रजिस्ट्री को कैंसिल कर सकते हैं। अब बात आती है दूसरे प्रश्न की कि SC ST वर्ग के लोगों की ज़मीन का दाखिल खारिज हो सकता है या नहीं। देखिए, दाखिल खारिज होना एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो आपकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया होती है, उसके बाद जो होती है दाखिल खारिज। दाखिल खारिज का मतलब ये होता है कि पुराने ओनर का नाम काट करके आपका नाम चढ़वा देना। अब इसमें क्या होता है कि SC ST वर्ग के लोग की ज़मीन खरीदने के लिए लोग बहुत डरते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, हमें SC ST वर्ग के लोगों की ज़मीन को नहीं खरीदना है, नहीं तो हमारा जो भी पैसा है वो तो डूब ही जाएगा, हमारे ऊपर मुकदमा भी फाइल हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि यदि आपने अगर DM से परमिशन नहीं लिया है और आपने रजिस्ट्री करा ली है SC ST वर्ग की ज़मीन की, लेकिन जब आप दाखिल खारिज करने के लिए तहसीलदार के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पे वह DM के ऑर्डर की कॉपी मांगता है। तो आपके पास यदि DM के ऑर्डर की कॉपी नहीं है तो आपका दाखिल खारिज कभी नहीं होगा। तो इसीलिए यदि आप सामान्य वर्ग से हैं और आप SC ST वर्ग की ज़मीन को परचेज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जिस ज़िले में रहते हैं उस ज़िले के DM से या फिर जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं उनसे आपको एक ऑर्डर लेना होगा कि हम जा रहे हैं SC ST वर्ग की ज़मीन को परचेज़ करने के लिए, कृपया हमें इस पर एक ऑर्डर पास करें। उनके ऑर्डर के बाद ही आप उस ज़मीन की रजिस्ट्री कराएं, नहीं तो यहाँ पे आपकी रजिस्ट्री का पैसा भी बेकार हो जाएगा और शायद हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ मुकदमे भी हो जाए। अब बात आती है कि दाखिल खारिज की, तो दाखिल खारिज में भी अगर आपने किसी SC ST वर्ग की ज़मीन खरीदा है और रजिस्ट्री कराई है और दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं, तो यहाँ भी आपको
डीएम के परमिशन लेटर की रिक्वायरमेंट होगी। इन दोनों कामों को आप आसानी से कर सकते हैं यदि डीएम का परमिशन लेटर आपके पास है तो दोस्तों इस प्रकार से आपने जाना कि क्या डीएम किसी भी रजिस्ट्री को कैंसिल कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर SC/ST वर्ग की ज़मीन आपने खरीदी है, इन्फ्लुएंस से खरीदी है, दबाव में खरीदी है, यानी कि उनको दबाव डाल करके, किसी प्रकार का दबाव हो सकता है, पॉलिटिकल दबाव हो सकता है या फिर सोशल दबाव हो सकता है या फिर इकोनॉमिकल दबाव हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर SC/ST वर्ग की ज़मीन को किसी सामान्य वर्ग ने खरीद लिया है तो क्या उसका दाखिल खारिज होगा। तो अगर डीएम का परमिशन लेटर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे दाखिल खारिज होने में प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।